नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। बड़ी खबरों के साथ इंडिया रिपोर्टर्स में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की हर बड़ी खबर, वो भी सीधे ग्राउंड जीरो से, जहां रिपोर्टर्स आपके सामने लेकर आते हैं उस खबर के अंदर की खबर। रिपोर्टर्स सीधे ग्राउंड जीरो से आपको बताते हैं सच्ची और पूरी जानकारी। तो चलिए देखते हैं इंडिया रिपोर्टर्स में आज की बड़ी खबरें। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस। इस बार 15 अगस्त कुछ खास होने वाला है। जी हां, 15 अगस्त 2026 को दिल्ली के लाल किले प्राचीर से वो होने जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। यानी वंदे मातरम जो गीत है वो पहली बार लाल किले पर गाया जाएगा। तकरीबन 150 साल वंदे मातरम गीत को लिखे जाने के पूरा होने के बाद इस फैसले को लिया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले पर पहुंचने पर यह गाना गाया जाएगा, जिसके बाद वो राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और स्वतंत्रता दिवस पर अपना पारंपरिक जो भाषण वो देते आए हैं वो देंगे। हालांकि अगर बात की जाए रक्षा मंत्रालय की, तो रक्षा मंत्रालय ने इस कदम को गाने की सदाबहार विरासत और भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान लोगों को प्रेरित करने में इसकी भूमिका के सम्मान के तौर पे बताया है। वहीं अगर बात कर ली जाए जो इस गीत की, तो इस गीत को 150 साल पूरे होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि 15 अगस्त 2026 को लाल किले पर इस वंदे मातरम को जो गीत है उसे गाया जाएगा। हालांकि अगर बात की जाए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की, अगर बात की जाए तो दशकों से भारत के राष्ट्रीय प्रोटोकॉल में वंदे मातरम की जो स्थिति है वो थोड़ी उलझी हुई रही है। इसे आज़ादी की लड़ाई के एक मजबूत प्रतीक के तौर पर तो मनाया जाता रहा है, लेकिन सरकारी समारोह में जन गण मन के मुकाबले इसे अलग तरह से देखा जाता रहा है। फिलहाल अब जिस तरीके से इस गीत को लिखे हुए तकरीबन 150 साल पूरे हो चुके हैं, इसी के चलते इस बार 15 अगस्त 2026 को लाल किले की इसी प्राचीर से इस जो गीत को जो है वो इस प्रांगण में गाया जाएगा और इस गीत के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना पारंपरिक जो भाषण है वो शुरू करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह बिष्ट के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। आज 11 अगस्त है और 15 अगस्त आने में महज 3 दिन का वक्त ही बाकी है, लेकिन इससे पहले पूरी दिल्ली हाई अलर्ट पे है। दिल्ली पुलिस ने उन तमाम जगह जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है, जैसे बस स्टॉप, बाजार, रेलवे स्टेशंस और बस टर्मिनल, वहां पर एहतियातन दिल्ली पुलिस ने 14 आतंकियों के पोस्टर्स लगाए, जिसमें अलकायदा के आतंकी शामिल हैं, खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी शामिल हैं, इसके अलावा खालिस्तान जिंदा फोर्स और बब्बर खालसा इंटरनेशनल के तमाम आतंकी इसमें शामिल हैं। इस वक्त हम पालिका बाजार में हम लोग मौजूद हैं। गेट नंबर 1 है ये, और आप देख सकते हैं पालिका बाजार में भी काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप साफ तौर पर देखिए उन 14 आतंकियों की पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसमें अलकायदा के आतंकी जो है वो मोहम्मद शर्जील अख्तर, मोहम्मद रेहान, अबू सुफियान, सैयद मोहम्मद आशियान, मोहम्मद शहीद फैसल, मोहम्मद उमर, ये 6 आतंकी जो हैं वो अलकायदा आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। और दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के 6 आतंकियों के पोस्टर यहाँ पे लगाए हैं। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए जो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के जो आतंकी हैं उनके भी पोस्टर यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें वाधवा सिंह बब्बर, पुरुषोत्तम सिंह पम्मा, गुरमीत सिंह बग्गा, भूपिंदर सिंह भिंडा, ये चारों लोग जो हैं वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आगे आ जाए तो खालिस्तान के जो आतंकी हैं उनके भी पोस्टर यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें रंजीत सिंह जो खालिस्तान जिंदा फोर्स के जो है वो आतंकी है, इसके अलावा परमजीत सिंह पम्मा, अर्शदीप सिंह डल्ला जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी है, इसके अलावा हरविंदर सिंह संधू बब्बर खालसा इंटरनेशनल। ये 14 आरोपियों के या ये कहा जाए आतंकियों के पोस्टर्स पूरी दिल्ली में लगाए गए हैं, खासकर उन जगह लगाए गए हैं जहां जहां लोगों की आवाजाही बहुत ज़्यादा। लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि इस बार अर्शदीप सिंह डल्ला जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो इस समय चीफ है उसका भी फोटो इस बार लगाया गया है। आज से पहले जो अर्शदीप सिंह डल्ला का जो है फोटो इस सूची में शामिल नहीं था, लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस ने अर्शदीप सिंह डल्ला को भी इस पोस्टर में शामिल किया है। अर्शदीप सिंह डल्ला की अगर बात की जाए तो हरदीप सिंह निज्जर जो खालिस्तान टाइगर फोर्स का जो है वो चीफ था, उसकी हत्या के बाद अर्शदीप सिंह डल्ला जो है वो खालिस्तान टाइगर फोर्स की कमान संभाले हुए हैं और भारत में लगातार आतंकी वारदातों को अंजाम देने की कोशिशें करता है, लेकिन एजेंसियां और पुलिस के चलते
वो जो है अपनी इस वारदातों में, आतंकी वारदातों में कामयाब नहीं हो पाता। पालिका बाजार का गेट नंबर 1 है और तमाम लोग यहाँ से आ जा रहे हैं, चेकिंग यहाँ पे चल रही है। इन तमाम जो 14 आतंकी हैं, इनके पोस्टर यहाँ पे लगाने के पीछे का मकसद ये है कि एक तो जो लोग यहाँ पर आ जा रहे हैं, जो आम जन, जो सार्वजनिक जगह पे इन पोस्टर को लगाने के मकसद ये है कि एक तो आम लोग इनकी तस्वीरों को देखें, इनकी शक्ल को देखें, इनको पहचानें। और अगर जो है पुलिस की ये अपील है कि अगर इनमें से कोई भी आतंकी या कोई भी शख्स उन्हें कहीं भी नजर आता है तो फौरन 112 नंबर पर कॉल करके उसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दें। जो भी शख्स इसकी जानकारी देगा उसकी जानकारी जो है वो गुप्त रखी जाएगी। लोगों से भी ये लगातार अपील की जा रही है कि अगर इनमें से कोई भी शख्स उनको दिखता है तो वो फौरन सतर्क हो जाएं और दिल्ली पुलिस की 112 की हेल्पलाइन पर उसकी जानकारी दें। वीडियो जर्नलिस्ट कमल सिंह बिश्ट के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। कुछ दिन के बाद देश भर की तरह जम्मू कश्मीर में भी यौम आज़ादी का दिन जो है वो मनाया जाएगा। उससे पहले ही कश्मीर घाटी में अगर देखा जाएगा सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पे रखा गया है, जगह जगह पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाल चौक के इलाके में और ये तस्वीर अगर आप देखेंगे जहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अन्य सुरक्षा बल जो है पूरे लाल चौक में फ्रिस्किंग कर रही है। होटल्स को चेक किया जाता है, शॉपकीपर्स को चेक किया जाता है, आने जाने वाले पे भी नज़र रखी जा रही है और उनके कार्ड्स भी जो है चेक किया जाए, चाहे शॉपकीपर्स हो या होटल्स हो या कोई ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग्स हो। वहाँ पे श्रीनगर पुलिस के साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान जो है वो लाल चौक के इलाके में फ्रिस्किंग कर रही है। वाहनों पे भी चेकिंग की जा रही है, दुकानों में भी चेकिंग की जा रही है। आने जाने वाले लोगों को जो है फ्रिस्किंग करने के बाद ही उनको आगे जाने की अनुमति दी जाती है और इनके कार्ड्स भी जो है चेक किए जाते हैं। इससे पहले हमने देखा कि लगातार बैक टू बैक 2 अटैक जो होते हैं कुलगाम और अनंतनाग में, उसके बाद पूरी कश्मीर घाटी में सुरक्षा को हाई अलर्ट पे रखा गया है। मजीद सुरक्षा बलों की तैनाती और मजीद नाके जो है वो लगाए गए हैं। यौम आज़ादी के दिन पे जो है नाइट पेट्रोलिंग भी जो है वो की जा रही है ताकि इस बड़े दिन पे कोई भी आतंकी थ्रेट जो है वो उस मंसूबे में कामयाब ना हो। हमने लगातार देखा कि हर एक बड़े दिन पे, चाहे यौम आज़ादी का दिन हो, गणतंत्र दिवस हो या अमरनाथ श्राइन यात्रा को लेके वो हो, उस पर हमेशा आतंकियों का थ्रेट रहता है कि आतंकी किसी बड़े हमले की फिराक में होते हैं। लेकिन उसको पहले ही टैकल करने के लिए सुरक्षा बल जो है वो चौकन्ना है। हर जगह जो है बिजी मार्केट्स हो या अन्य नेशनल हाईवे से लेकर कश्मीर के कोने कोने तक जो है वो फ्रिस्किंग की जा रही है। लोगों के आई कार्ड चेक किया जा रहा है, कमर्शियल बिल्डिंग्स को भी जो है उन पे चेक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा कुछ दिन के बाद इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जाएगा। सबसे बड़ी फंक्शन जो है वो बख्शी स्टेडियम के पास हो जाएगी और वो पूरी इलाके को जो है ड्रोन की निगरानी में रखा गया है और पूरी तरह से कश्मीर को जो है निगरानी में रखा जा रहा है। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, श्रीनगर। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ये गाड़ी जो है पकड़ी गई है और इस गाड़ी में जो है कहीं ना कहीं देखेंगे आप तो इसमें जो है ये देखिए इस समय गाड़ी में ये देखिए कुछ नारकोटिक सब्सटेंस जो है वो मिला है। और ऐसे में अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर आप देखिए किस तरह से लगातार पुलिस यहाँ पर चेकिंग कर रही थी। यहाँ पे पुलिस के साथ एसओजी और सीआरपीएफ यहाँ मिली और यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी जो है यहाँ पे मिली है और चरस यहाँ पर जो पकड़ी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस समय इस चरस का मिलना और ऐसे समय में जब गाड़ी 15 अगस्त सामने हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जो है एक जो इसको गिरफ्तारी कह सकते हैं, बहुत बड़ी इसको बहुत बड़ा इसको हादसा कह सकते हैं। और ऐसे में गांजा यहाँ से बंदा यहाँ पे ऐसे में गांजा पकड़ा गया। आप देखते हैं यहाँ पे इनके पास इस समय इसके पास यहाँ पे गांजा निकला है। आप ये जो देख पा रहे हैं इनके पास यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इन लोगों को दोनों को पकड़ा गया है। इनकी गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो इनके पास से ये गांजा जो है बरामद हुआ। आप देखिए समय गाड़ी की जो तलाशी है पूरी तरह से ली जा रही है क्योंकि पैकेट छोटे पैकेट जो हैं वो मिले हैं। ऐसे में लगातार कोशिश यही है, पुलिस की कोशिश यही है, सुरक्षा बलों की, कि किसी तरह से जो है देखिए वो ड्राइवर को वहाँ पे पकड़ के लेके जाया जा रहा है। आप देखेंगे वहाँ पर वो ड्राइवर को जो है वो पकड़ के लेके जा रही है इस समय पुलिस। ये हमारा रेगुलर फीचर रहता है, जैसे कि बस स्टैंड एरिया हो गया और सिटी का इंटीरियर, उसमें हमारे नाका 24/7 नाकास चल रहे हैं। उसी नाका की चेकिंग में के दौरान कोई भी जैसे जिस तरह की भी जो अभी नशीला पदार्थ वो जो मिला है उनकी अभी हमने 2 बंदों को डिटेन किया। उसमें अभी फर्दर हम उनको चेक करवाएंगे और उनकी देखेंगे कि और इन्वेस्टिगेशन रहेगी कि कहाँ से लाया और किस तरह से यहाँ पर उनके पास पहुँचा।
और उसको यहाँ से लेके जाया जा रहा है। जो इस गाड़ी का ड्राइवर था, लगातार इस गाड़ी को जो है खंगाला जा रहा है और देखा जा रहा है कि किस तरह से क्या इस गाड़ी में कुछ और सब्सटेंस या किसी तरह का नारकोटिक्स या किसी तरह का और कोई इसी तरह का ड्रग्स यहाँ पे मिलता है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं खोजी कुत्ते यहाँ मौजूद है और इस गाड़ी को जब यहाँ पे खंगाला गया तो इसमें यहाँ पर जो है गांजा जो है वो बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो गाड़ी में आप देखेंगे, इस गाड़ी का नंबर भी आपको दिखाते हैं। इस गाड़ी का नंबर आप यहाँ देखेंगे JK14D4969 ये गाड़ी का नंबर है और ये गाड़ी जो है इनोवा गाड़ी है और ये यहाँ पर अभी लाइव पकड़ी गई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर जो 2 लोग इसमें थे उनके साथ डिटेन किया गया, ड्राइवर को डिटेन किया। अब यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पर इस गाड़ी की तलाशी ली जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का गांजा जो मिला है। ऐसे में ड्रग्स मिलने के बाद पुलिस ने इस गाड़ी को पूरी तरह से घेर लिया और ये देखा जा रहा है क्या इसमें किसी तरह का कोई और ड्रग्स जो है वो यहाँ पर तो नहीं है। और लगातार यही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी यहाँ पर 15 अगस्त के आसपास कोई भी इस तरह की कोई हरकत करता है तो पुलिस यहाँ पर लगातार जो है तैनात रहती है और इस तरह से इन गाड़ियों को यहाँ पकड़ा जाता है। और उसके बाद अब इसको डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की जाएगी। उसके बाद क्लियर होगा कि ये जो ड्रग्स जिसे मिले हैं ये कहां से आए थे और ये कहां लेके जा रहा था, इसके बारे में भी पूरी छानबीन जो यहां पर की जाएगी। कैमरामैन सुनील के साथ विकास इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। इस समय हम जम्मू के नरवाल इलाके में खड़े हैं। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं रोहिंग्या बस्ती और आज यहाँ पर केंद्र द्वारा निर्धारित जो टीम है वो आई गई है। जो डेमोग्राफिक चेंज प्लान की कमेटी है वो यहाँ मौजूद है। ये कमेटी जो है रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावेलकर के कॉन्स्टिट्यूंसी में आई है और यहाँ पर ये इस बात को जानने की कोशिश करें कि जम्मू शहर के आसपास बीते 10 वर्षों में कितने लोग यहाँ पर आकर बसे हैं जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं। और 2009 से जम्मू में रोहिंग्या का आना शुरू हुआ था जिनकी संख्या बढ़कर 30 से 35 हज़ार हो गई है। बताया जा रहा है इन सबको साजिशन जम्मू में बसाया गया। दूसरे नंबर पर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो जम्मू संभाग के 10 जिलों में फैले हुए और इनमें से कुछ पाकिस्तान बॉर्डर के सटे जिलों में भी वहां पर अपने घर बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सईद हुसैन 60 वर्षीय जो पहला रोहिंग्या था जो जम्मू के बटिंडी में आया था, उसके बाद फिर यहाँ पर लगातार अलग अलग हिस्सों में जो रोहिंग्याज है वो यहाँ पर आके बसना शुरू हुए। उसके बाद इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवाने के साथ साथ ही बिजली व पानी के कनेक्शन भी जारी कर दिए गए। एक सो कॉल्ड तहरीक जिसके पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, वो नहीं कर पाई। वो कार्य अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को सौंपा गया है जो बहुत सोची समझी साजिश के तहत डेमोग्राफी परिवर्तन में लगे हुए हैं। भारत सरकार इस पे चिंतित है। हमें पूरा विश्वास है कि जो ताकतें इस वक्त जम्मू कश्मीर में कल्चरल इन्वेजन, जिसे हम सांस्कृतिक और सभ्यता पे प्रहार कहते हैं, उसमें लगे हुए हैं, उनके विरुद्ध एक कठोर कानून भारत सरकार लाए और उनके इस प्रयास को विफल करेगी। अब इन सब को लेकर ये जो केंद्रीय समिति आई है ये इन बारे में सब बारे में जानेगी कि किस तरह से इनको यहाँ बसाया गया और खासकर बॉर्डर एरियाज में इनको बसाया गया। उसके साथ साथ जम्मू संभाग के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर इनको बसाने का क्या कारण था, इसी को लेकर ये कमेटी आज जम्मू आई है। और सिर्फ यहीं पर नहीं, उसके अलावा ये माइग्रेंट कैंप जो है जट्टी में वहाँ पर इनके दौरा किया, वहाँ पे लोगों से मुलाकात की और अब इसके बाद ये बॉर्डर एरिया में जाकर वहाँ भी जो लोगों से मुलाकात करेगी और उसके साथ साथ ये राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी और अन्य विभागों से मिलेगी और जानेगी किस तरह से डेमोग्राफी चेंज की गई जम्मू कश्मीर के। कई ऐसे खबरें हैं कि कई धार्मिक स्थल है जिनके आसपास भी इन लोगों को बसाया गया और क्या कारण थे। सबसे खास बात ये रहेगी कि इनका रूट क्या रहा है जम्मू कश्मीर में घुसने का। खबरें ये भी आ रही हैं कि पीछे जिस तरह से रामबन के पास काफ़ी रोहिंग्याज को जो है पकड़ा गया था, जो 10 से ज़्यादा रोहिंग्याज थे, और बताया जाता है कि उनको आसाम के रूट से यहाँ पर लाया गया था और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इसको लेकर भी पूरी जानकारी जुटाई जाएगी। फिलहाल ये टीम 2 दिवसीय दौरे पर है, ये आज भी यहाँ रुकेगी और कल ये वापस दिल्ली जाएगी। उसके बाद ये पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के अलग अलग हिस्सों का भी दौरा करेंगे और पूरी तरह से जो डेमोग्राफी चेंज की गई इन इलाकों की उसके बारे में जानकारी जो है वो केंद्रीय मंत्रालय को देंगे। कैमरामैन सुनील के साथ विकास अब्रोड, इंडिया डेली 24/7 के लिए जम्मू से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज संत कबीर नगर में जनसभा को संबोधित किया और वहां करोड़ों रुपए की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश सबसे
ज़्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य है, यहाँ पर सड़कों का लगातार निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा सड़कें गति देती हैं और गति से प्रगति होती है और प्रगति से समृद्धि होती है, तो इस तरह उत्तर प्रदेश लगातार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सन 2014 से पहले की अगर बात की जाए, जिस तरह राहुल गांधी और अखिलेश तमाम आंकड़े देते रहते हैं, और अगर आंकड़ों की बात की जाए तो उन आंकड़ों में 2014 से पहले अगर हम IIT की बात करें तो 2014 से पहले सिर्फ 16 IIT थे और मोदी जी के कार्यकाल के दौरान ये IIT की संख्या 23 हो गई और इसी तरीके से एम्स की संख्या 7 थी। अब मोदी जी के आने के बाद ये संख्या 23 हो गई, तो इस तरह लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने मेडिकल कॉलेज का भी आंकड़ा पेश किया कि 2014 से पहले 431 मेडिकल कॉलेज थे और अब मोदी जी जब आए उसके बाद से ये 818 मेडिकल कॉलेज हो गए हैं। इस तरह उन्होंने कई आंकड़े पेश किए और ये तक कहा कि जिस तरह ये लोग आंकड़ों की बाजीगरी करते हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये पढ़े लिखे हैं भी कि नहीं हैं, क्योंकि ये खुद कटघरे में खड़े होते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, तो उससे लगता है कि ये जो आंकड़े पेश करते हैं उससे कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करते हैं। योगी जी लगातार काफ़ी आक्रामक मूड में थे और अखिलेश यादव और कांग्रेस के जो राहुल गांधी उन्हें लगातार उनके खिलाफ तमाम बातें सामने जनता के रख रहे थे। यहाँ तक कि योगी जी ने कहा जो उत्तर प्रदेश है लगातार विकास के रास्ते पर है और यहाँ पर महिलाएं सुरक्षित हैं और तमाम जो योजनाएं हैं उसका लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि जो 9 वर्ष में जो गोरखपुर में तमाम फैक्ट्रियाँ लगी हैं, लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिला। यहाँ तक कि जो गोरखपुर है संत कबीर नगर के पास ही है, तो यहाँ के युवकों को भी रोजगार मिला है। ऐसे में योगी जी ने जो तमाम उपलब्धियां हैं वो गिनाई और ये कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास बीजेपी सरकार कर सकती है, इसीलिए आने वाले समय में उसको फिर से मौका दिया जाए। और उन्होंने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2 बार सरकार बीजेपी की है और इस बार भी बीजेपी हैट्रिक लगाएगी। कैमरामैन सर्वजीत के साथ सुशील कुमार तिवारी, इंडिया डेली 24x7 लखनऊ से। इंडिया रिपोर्टर्स में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।